दोस्तों बात करेंगे एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। देखिए एनएचपीसी की आज फिर यहाँ पे एनएचपीसी में हमें 2% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एंड स्टॉक दोस्तों अगेन आ चुका है 100 रुपए के लेवल के ऊपर। अब यहाँ से आगे क्या होगा, क्या 100 रुपए का लेवल टूटेगा या यहाँ से रिवर्सल दिख जाएगा? क्योंकि अभी के टाइम देखो कई लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ से हम सही डिसीजन नहीं लेंगे, एक तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक यहाँ से दोस्तों आने वाला प्रॉफिट चूक जाएगा। तो किस तरफ हमें यहाँ से जाना चाहिए? देखो सबसे मेन चीज आप समझो, अभी के टाइम गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हमें समझ आएगा। देखो अभी के टाइम गिरावट के पीछे वजह है मार्केट। टोटली आप देखोगे स्टॉक रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। देखो तेजी के पीछे वजह है मार्केट, गिरावट के पीछे भी वजह ही है मार्केट। अब यहाँ से देखो सबसे मेन चीज दोस्तों ये है कि गिर क्यों रहा है। देखो इसलिए गिर रहा है क्योंकि अभी के टाइम आप देखेंगे तो मार्केट कंफ्यूज चल रहा है, मार्केट को कोई भी दिशा मार्केट की दी नहीं है। एंड यहाँ से आप देखेंगे तो 85 रुपए के लेवल से कंटिन्यू भागा, 107 रुपए तक के लेवल हमें दिखाई दिए। एंड उसके बाद अगेन दोस्तों अपने रेजिस्टेंस को फेस करके स्टॉक हमें फिर से अपने सपोर्ट के आसपास आता वो देखने को मिल रहा है। अगर सपोर्ट टूटता है तो थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। अगर सपोर्ट से रेजिस्ट मतलब यहाँ से अगेन रिवर्सल आता है तो फिर चांस रहेगा कि अगली बार यहाँ से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे एंड एक अच्छा लेवल हमें ये दिखा दे। अभी के टाइम देखो कंपनी का फाइनेंस का जो डाटा है, कंपनी का फंडामेंटल, वो एक अलग चीज है। उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप रुक लो, क्योंकि यहाँ से रुकोगे तो प्रॉफिट लेके जाओगे फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। क्योंकि फंडामेंटल 1 साल 6 महीने में काम करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक महीना 2 महीना में फंडामेंटल काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करता है। मेन चीज दोस्तों आज का अगर आप डाटा देखोगे तो स्टॉक की दोस्तों इंट्राडे हाई 99.40 के हमें देखने को मिले, मतलब सॉरी लो जो आज के लो थे इंट्राडे के, वो 99.40 जैसे कि लो हमें देखने को मिले। मतलब 100 रुपए का लेवल हमें इंट्राडे में टूटता हुआ देखने को मिला। बट अच्छी बात यह है कि क्लोज हमें 100 के ऊपर देखने को मिला। स्टॉक की हाई थी लगभग 104 रुपए के आसपास से 102 रुपए के आसपास ओपन हुआ, पॉजिटिव में गया। बट यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग, एक बड़ी सेलिंग होने की वजह से गिरावट हमें देखने को मिली। एंड इस सेलिंग के अंदर आप देखोगे 8 करोड़ 71 लाख की टोटल यहाँ पे वॉल्यूम नजर आ रही है। एंड डिलीवरी की बात कर ले तो भाई डिलीवरी शानदार है, डिलीवरी बहुत अच्छी नजर आ रही है। 45% शेयर आज यहाँ से खरीदे गए। मैं एक ही चीज कहता हूँ बार बार, देखो मेन फोकस क्या करो डिलीवरी का, बट डिलीवरी अच्छी है, गिर रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई खरीद रहा है एंड जो खरीद रहा है वो प्रॉफिट के लिए खरीद रहा है, और जो खरीद रहा है वो प्रॉफिट लेके ही निकलेगा यहाँ से। तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो डिमांड अभी के टाइम साफ साफ हमें नजर आ रही है। मेन चीज देखो मार्केट क्लोज हो चुका है। एमओ की बात करें तो 14,000 एमओ के अंदर अभी के टाइम हमें शेयर बाइंग ऑर्डर में नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज इंट्राडे चार्ट में आप देखेंगे, देखिए ओपनिंग स्टॉक की अच्छी थी, उसके बाद हमें लगातार स्टॉक फिसलता हुआ देखने को मिला। एट ऑल दोस्तों 100 के आसपास से अभी के टाइम आ चुका है। अब आगे के टारगेट क्या रहेंगे, करना क्या है, देखो मैं चीज बता दूं। देखो भाई चल रहा है इलेक्शन का टाइम, तो मार्केट छोटे से छोटे मोमेंट पे अभी के टाइम वोलेटिलिटी दिखा रहा है। मान के चलो एक जगह से पॉजिटिव हो जाती है तो मार्केट ऊपर निकल जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है तो मार्केट वापस से नहीं जाता। तो टोटली मार्केट अभी के टाइम वोलेटिलिटी में रहेगा। एंड यहाँ से मार्केट कब बुल रन में आएगा, देखो मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, आपका मेन फोकस अभी के टाइम एक ही चीज पे रहना चाहिए कि भाई कैसे भी करके गवर्नमेंट रिफिट ना हो। अगर गवर्नमेंट रिफिट नहीं होती है तो आज नहीं तो कल स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, बजट अच्छा आएगा, बजट में यहाँ पे मत दिया जाएगा तो बजट के आसपास से भी आराम से 170-80 दिख जाएगा ये। ठीक है, बट अगर यहाँ से बाई चांस गवर्नमेंट चेंज होती है तो एक तो अभी भी गिरावट होगी, फ्यूचर का कोई पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से पता नहीं आगे क्या हो। क्योंकि इस गवर्नमेंट का तो हमें पता है कि गवर्नमेंट के सेगमेंट में जोर दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आगे क्या रहेगा। बट मेन चीज यहाँ पे ये भी टाइम की एफआई क्या सोच रहा है। देखिए एफआई दोस्तों 50-50 लेके बैठा हो, 50-50 भी के टाइम एफआई ना तो ज्यादा उसने क्वांटिटी खरीद रखी है, ना ही उसने क्वांटिटी कम कर रखी है। टोटली देखा जाए अच्छी खासी क्वांटिटी लेके बैठा हुआ, बट अच्छे शेयर्स के अंदर। ऐसा नहीं कि पूरे शेयरों में बिकौली कर रहे हैं, अच्छे शेयरों में वो यहाँ से खरीदारी भी हमें नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से देखिए एनएचपीसी के अंदर अभी के टाइम हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कुछ लेवल्स है उनको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। हमारा मेन जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो 98 रुपए का लेवल है, जो कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यहाँ से अगर आप टेक्निकली व्यू के अकॉर्डिंग समझे, देखिए सबसे बड़ी चीज दोस्तों अभी के टाइम पावर सेगमेंट जो आपका फुल इंडेक्स है ना भाई, खुद इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखा रहा है। 1.5% आज गिरा है। मान के चलो कि आपका मार्केट है, मार्केट का मतलब मान के चलो पावर का शेयर है, पावर के शेयर का इंडेक्स है, ठीक है ना। अगर इंडेक्स प्रेशर में आता तो डेफिनेटली भाई आपके स्टॉक के प्रेशर में नहीं आएंगे। आप देखोगे यहाँ से तो एनर्जी का जो इंडेक्स है ना भाई, आज आप देख सकते हैं 1.5% यहाँ पे गिरा है। तो डेफिनेटली एनर्जी के शेयरों में भी यहाँ पे प्रेशर दिखेगा। एंड आप देख सकते हैं सीधा सीधा प्रेशर आपको नजर आता है। सभी स्टॉक यहाँ से गिरावट में, प्राइवेट सेगमेंट के स्टॉक की मैं नहीं कर सकता, बट
गवर्नमेंट वाले स्टॉक्स के अंदर सीधा सीधा प्रेशर यहाँ से नजर आ रहा है। आपका एनएसपीसी 2% गिरा है, 100 रुपए 20 पैसे पे यहाँ पे हमें आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। मेन चीज इंट्राडे चार्ट का अगर हम यहाँ देखो जो टोटल चार्ट उसका अगर हम एनालिसिस करें यहाँ पे, तो आरएसआई फिर से आ चुका है 54 का। अब देखो मेन रिवर्सल आने की पूरी संभावना आ चुकी है, जो रिवर्सल का डाटा है वो नजर आ चुका है। पहले भी मैंने बताया था कि देखो इस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तेजी आई, फिर से गिरा, तेजी आई, फिर से उठा, इसी लेवल से उठा, फिर से यहाँ पे इस लेवल को फॉलो करके फिर से उठा, अब इस लेवल को फॉलो करके अगेन यहाँ से उठ सकता है। तो टोटली चार्ट हमारे लिए भी के टाइम पॉजिटिव संकेत दे रहा है। हमें मेन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो अभी के टाइम का सपोर्ट लेवल है ना भाई, वो शॉर्ट टर्म बेसिस अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो वो 98 रुपए का सपोर्ट बना हुआ है। 98 के नीचे जाने के चांसेस कम है, एंड जहां तक लगता है अब जल्दी रिवर्सल दे सकता है। एंड जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है जिसको ब्रेक करने के बाद तेजी आने के कुल चांसेस थे, वो था 107 रुपए का लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, बट स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक इसको इंट्राडे में टच करके नीचे आ गया वापस। तो ये ब्रेकआउट नहीं माना जाता है। स्टॉक ऊपर क्लोजिंग दे तो वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसके ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है इंट्राडे में छुआ, यहाँ पे भी इंट्राडे का ये डाटा नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर भी टाइम क्लोज नहीं हुआ, तो क्लोज होने के बाद एक बड़ी रैली का वेट हम कर सकते हैं, मतलब इंतजार कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी के टाइम देखिए थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। डाटा यहाँ से हाई लेने का पैटर्न बन रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से एकदम से गिर जाएगा। ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनी खत्म हो जाए, कंपनी रिलेटेड कुछ नेगेटिव डेटा आ जाए। बट यहाँ से अगर देखो वोलेटिलिटी रहेगी तो ये भी हो सकता है कि देखो डिलीवरी अच्छी आ रही, संकेत अच्छा है। वॉल्यूम जैसे गिरता है कम होती है, जैसे ही वॉल्यूम मतलब भागता है वॉल्यूम बढ़ जाती है, और अराउंड 15-16 करोड़ तक की वॉल्यूम चली जाती है जब भागता है तब। तो सीधा सीधा संकेत है कि गिरावट में बायर है बट सेलर कम है, एंड जैसे तेजी आती है तो बायर आते हैं, सेलर कम आते हैं। तो ये चीज आप ध्यान दो। अभी के टाइम थोड़ा सा वेट कर सकते हो, एंड जल्दी रिवर्सल यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब